बताओ तुम्हारा आइडल कौन है, तुम्हारा आइकॉन कौन है, तुम्हारा आदर्श कौन है, तुम किसे अपना आइकॉन मानते हो। तो आज के बच्चे किसी क्रिकेटर का नाम लेते हैं, किसी हीरो हीरोइन का नाम लेते हैं। तब मुझे दुख होता है कि जिस देश का असली हीरो भगत सिंह हो, उसके होते हुए कोई ये नाचने गाने वाले का नाम ले तो दुर्भाग्य है देश का। उनके होते हुए अगर कोई किसी और को हीरो मान रहा है तो दुर्भाग्य है इस देश का। आप अपने बच्चों में वो प्रेरणा दीजिए कि आपका असली हीरो कोई फिल्मी अभिनेता नहीं है जो समाज को भटका रहा है। आपका हीरो कोई क्रिकेटर नहीं है जो समाज में सिर्फ खेल करके लोगों को मनोरंजन कर रहा है। आप अपने बच्चों को सिखाइए कि आपका असली हीरो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हैं, आपका असली हीरो नेताजी सुभाष हैं, आपका असली हीरो उधम सिंह खुदीराम बोस हैं। और बहनों के लिए उनका अपना असली आइडल आइकॉन लक्ष्मीबाई होना चाहिए, संत मीराबाई होना चाहिए। ऐसे दिव्य वीर वीरांगनाओं को अपना आदर्श बनाइए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ दिया है, जिन्होंने राष्ट्र को संवारा है, जिन्होंने समाज को संवारा है। हम उन्हें चुन लेते हैं जिनका योगदान समाज को बिगाड़ने में है। हम उन्हें चुनते हैं जिनका योगदान समाज को विध्वंस करने में है। तो मैंने कहा ऐसे महान गुरुओं की भूमि, ऐसे महान संतों की भूमि है। अपने बच्चों को दिव्य संस्कार दीजिए, बचपन से ही उसे सिखाइए, राष्ट्रवाद की भाषा सिखाइए, उसे माता पिता गुरु की भक्ति सिखाइए। ये 4 भक्ति अगर आपने अपने बच्चे को सिखा दिया तो आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज अगर बुढ़ापे में आप अगर दुख पा रहे हैं तो इसका कारण इतना ही है कि आपने बचपन में ही अपने बच्चों में 4 भक्ति नहीं बताई। अब 4 भक्ति क्या है? माता के प्रति भक्ति, पिता के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति और राष्ट्र के प्रति भक्ति। ये 4 भक्ति जिसके भी जीवन में आ गया, समझ लेना वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। 4 भक्ति जिसने जीवन में धारण कर लिया, वो समाज कभी दुखी नहीं हो सकता है, वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता है, वो देश कभी कंगाल नहीं हो सकता है। अब सोचिए, जो भारत कभी दुनिया को रास्ता दिखाता था, जो भारत कभी पूरी दुनिया में सर्वोपरि था, आज वो भारत इतना पीछे क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि जातिवाद के जहर ने इस देश को निगल लिया है, छुआछूत के जहर ने इस देश को निगल लिया है। इसलिए आज ये भारत पीछे है। और हमारे राजनीतिक पार्टियां भी यही करती है, वो जानती है कि जब तक जनता सो रही है तभी तक हम मौज में हैं। जिस दिन जनता जाग गई, जिस दिन आप जाग गए, वो लोग को जेल में जाना होगा। लेकिन हम सोए हुए हैं। और एक बात, अगर कोई संत आपको जगाने भी आ जाए तो आप में से ही कई लोग कह देते हैं कि संत हैं, आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत है, ध्यान की बात करिए। नेता हमको जगा देंगे और नेता आपको जगाएंगे। क्या लगता है नेता लोग आपको जगाने आते हैं? वो आपको सुलाने आते हैं। वो आपको और 2-4 नींद की गोलियां खिला देंगे कि तुम सोए रहो, तभी तो हमारा धन बढ़ेगा स्विस बैंकों में, तभी तो हमारी पैठ बढ़ेगी, तभी तो हम तुम्हें लूट सकेंगे। जिस दिन आप जगेंगे उसका लूट बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने आपको जगाने का काम किया। हमारे महान संतों ने आपको जगाया कि आप जग जाइए, और इतना ही करिए कि जग जाइए और अपने बच्चे को बढ़िया संस्कार दे दीजिए। उसके बाद देखिए, देश पुनः दुनिया में नंबर 1 हो सकता है, जो कभी था, जो लोगों को दिशा दिया करता था, जो देश दुनिया को जीना सिखाया, जो देश दुनिया को योग आयुर्वेद सिखाया, जो देश दुनिया को कपड़ा पहनना सिखाया, जो देश अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति से सबको प्रेम का मार्ग दिखाया, आज वही देश क्यों इतना गिरता चला गया? इसलिए मैंने कहा कि आज हमने स्वार्थ में पड़ करके, आज हमने लालच में पड़ करके, हमने समाज में कभी भी वो काम नहीं किया जो समाज और राष्ट्र के हित हो सकता है। हमने वही काम किया जो निज हित का काम है, जो अपने लिए बस है। लेकिन अपने लिए जीना कोई बहुत अच्छी बात थोड़े है। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, अपने लिए तो सभी जिया करते हैं। अगर औरों के लिए जिए तो और बात है।
यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक ही पांव पर लोग चल रहे हैं, अगर दोनों पैर काम कर जाए तो कितना बढ़िया है। आज वही तो हम कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन जो चिंतन, जो पल हमारा समाज और राष्ट्र के लिए बीतता है वही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। आज हम जिन महापुरुषों को स्मरण कर रहे हैं, जिन महापुरुषों को देख रहे हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे भगवान हैं, जिन्हें हम पूज्य मानते हैं, सोचिए उन्होंने अपने जीवन में कितनी तकलीफें सही, उन्होंने कितने तप किए, उन्होंने कितनी यातनाएं झेली, कितने कष्ट सहे। उन महापुरुषों की जीवनियों को बच्चों को पढ़ाइए। आज बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मोबाइल में। छोटा बच्चा है तो कार्टून देख रहा है, थोड़ा बड़ा है तो फिल्मी गाने सुन रहा है, थोड़ा और बड़ा है तो दुनिया भर का न्यूज़ देख रहा है। कहाँ देखता है वो कि हम मोबाइल हाथ में लिए हैं तो महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ लें, उनको देख लें, उनको सुन लें। पत्र पत्रिकाएं भी लोग पढ़ता है तो उसमें भी ज्ञान की बातें नहीं पढ़ता। दो चार लोग इकट्ठे हो गए तो ज्ञान की चर्चा नहीं करता। दो चार लोग एक साथ बैठ गए तो राष्ट्र उत्थान की बातें नहीं करता। जहां हम दो चार लोग बैठे तो इसका उसका चर्चा हो रहा है, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात, कभी पड़ोसी की बात। मोबाइल हाथ में है तो गाने चल रहे हैं। इसलिए आज आदमी का चिंतन, वचन, जीवन सब बिगड़ता जा रहा है। हमें सीखना पड़ेगा, हमें जीवन को बदलना पड़ेगा। एक चीज ये समझना ज्यादा जरूरी है कि सबका जीवन अजर अमर तो नहीं है। सब लोग यहां कब तक रहेंगे? जिन लोगों ने हमारे लिए जो बातें कही है आज वो हमारे बीच नहीं है और कल हम भी नहीं होंगे, तो हम पीछे की पीढ़ियों को क्या दे जाएंगे? हम आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे? मान लीजिए भगत सिंह जी ने हमें कुछ दे दिया, हमारे महान गुरुओं ने हमें कुछ दिया, हमारे महान भक्तों ने हमें कुछ दिया, हम समाज को क्या देकर जाएंगे? हम क्या प्रेरणा देकर जाएंगे? क्या हम जब यहां से जाएं तो हमारे पीछे लोग गालियां दें कि ये आदमी कुछ किया नहीं, स्वार्थ में जी करके मर गया? क्या ये चाहते हैं? हमें वो संकल्प लेना है कि नहीं पूरा देश, नहीं पूरा राज्य, तो कम से कम हम दो चार लोगों के जीवन में खुशियां जरूर ला सकें। इतना संकल्प जरूर लीजिए कि नहीं ज्यादा तो कम से कम एक दो आदमी के जीवन में हम परिवर्तन का कारण बनेंगे। और अगर आपके वजह से एक व्यक्ति के जीवन में खुशियां आ गई, आपके वजह से एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया, तो आपका जीवन सार्थक हो गया। विवेकानंद जी ने कहा था कि हम संकल्प इतना ही लेते हैं कि अगर हमारे वजह से एक व्यक्ति सुधर पाया तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, और अगर एक से अधिक सुधरा तब तो बहुत बड़ी बात है। और कभी कभी आदमी सोचता है मैं अकेला क्या कर सकता हूं, इतने बड़े देश में मैं अकेला क्या करूंगा। सोचिए जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी तो हालांकि उसके पहले बहुतों ने अपनी कुर्बानी दी, महाराणा प्रताप ने दी, वीर शिवाजी ने दी, लक्ष्मीबाई ने दी, लेकिन बाद में जब 1857 में मंगल पांडे ने बिगुल फूंका तो उन्होंने अगर वही सोचा होता कि मैं अकेले करूंगा तो क्या आज़ादी मिल जाएगी, तो क्या होता? कोई खड़ा ही ना होता और हम हो सकता है आज तक गुलाम होते। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बिगुल फूंकूंगा, धीरे धीरे भारत खड़ा होगा। और 1857 में उन्होंने बिगुल फूंका और जाके 1947 में हम आज़ाद हुए। इसी तरह अगर हम ये ठान लें कि भले ही परिवर्तन देर से होगा, भले ही परिवर्तन हम अकेला नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अच्छे कार्यों की शुरुआत कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि मैं अकेला नहीं कर सकता। एक राम कथा में एक घटना आपने सुना होगा कि जब राम सेतु बन रहा था तो सभी बड़े बड़े बानर पत्थर डाल रहे थे, तो एक छोटी गिलहरी भी एक एक दाना बालू का कण या छोटा टुकड़ा पत्थर का ले जा रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा, अरे तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? कहा मेरी भी इच्छा है कि इस महान कार्य में हम सहयोगी बन सकें, ताकि हमारा भी नाम इसमें आए कि हमने भी पुल बनाने में सहयोग दिया। सोचिए, एक कहानी है,
ये घटना सही होगी मैं नहीं मानता। एक कहानी कल्पना है कि एक छोटी सी गिलहरी के मन में भी ये भाव है कि एक महान कार्य का हम सहयोगी बन सकें। और ऐसे ही एक घटना आपने और सुनी होगी, एक जंगल में आग लग गई तो बड़े बड़े जानवर पानी भर करके आग बुझाने लगे। शेर भी मुंह में पानी भर के, चीता भी, लकड़बग्घा भी, सियार भी, और हाथी तो सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक पानी हाथी स्टोर करके जाके फेंक रहा था। उसी में एक छोटी चिड़िया भी अपने चोंच में पानी भर के और जंगल में डाल रही थी। सभी जानवर हंसने लगे, कहा ये देखो इसको, हम लोग तो 50-50 लीटर पानी डाल रहे हैं और ये चिड़िया एक बूंद पानी डाल रही, इससे क्या होगा? इससे अच्छा तुम चुपचाप जाके पेड़ पर बैठो, काहे परेशान हो रही हो? इससे क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। चिड़िया से कहा सब जानवरों ने कि एक बूंद जल से क्या आग बुझेगी? उसने कहा आग तो नहीं बुझेगी, मुझे भी पता है। हाथी हो सकता है अकेले बुझा दे, उसके पास पानी का क्षमता ज़्यादा है, और हमारे एक बूंद क्या, एक बूंद का भी आधा का आधा जल हम लेके जा पा रहे हैं। हो सकता है क्या? सत्य है कि हमसे आग नहीं बुझेगी, लेकिन ध्यान देना, कल अगर इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। और यही तो हम चाहते हैं। इसलिए जीवन में ये संकल्प लीजिए कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम समाज को बिगाड़ने वालों में नहीं, मेरा नाम समाज को विध्वंस के रास्ते पर धकेलने वालों में नहीं, समाज को सही दिशा देने वालों में आए। राष्ट्र के लिए हमें जीवन, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करने वालों में आए। कल को अगर कोई हमारा नाम ले तो लेने के साथ साथ ये भाव उसके अंदर हो जाए कि नहीं, ये व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति देश के लिए जीने वाला है, ये व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर रुक नहीं सकता, ये व्यक्ति निहायत ही धर्मात्मा आदमी है। सोचिए अगर किसी के जुबान पर आपके लिए ऐसा भाव आ गया, समझना आपका जीवन सार्थक हो गया। और यदि किसी ने ये कहा कि नाम मत लो उस आदमी का, बस मुंह पर बड़ा है, पीछे तो ठीक नहीं, तो सोचिए आप क्या कमाए? बहुत कुछ कमाया और पीछे अगर इस तरह से कोई बोला तो क्या हो गया? हाँ, लेकिन इसमें भी सोचने की बात है, अगर 100 आदमी आपकी प्रशंसा कर रहा है और 2-4 निंदा किया तो समझ जाइए कि वो उसकी गलती है। क्योंकि कभी कभी होता है कि सब कोई आपकी प्रशंसा करे, जरूरी नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर जाएं, 2-4 तो निंदा करेंगे ही, क्योंकि वो 2-4 लोग उसी कैटेगरी के हैं, वो उनको निंदा ही करना है, उनको बुरा ही देखना है, तो हमें उन्हें नहीं देखना। हमें अच्छा काम करना है, सही संकल्प के साथ करना है। और अपने बच्चों में ये 4 भक्ति जरूर सिखाइए। अपने बच्चों को दिखाइए बचपन से ही कि ये महापुरुष हैं, ये गुरु नानक देव जी हैं, ये गुरु रविदास जी हैं, ये भगत सिंह हैं, ये सदगुरु कबीर साहब हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अगर अपने बच्चों को इनकी जीवनी आप पढ़ाने लगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग बड़े लापरवाह लोग हैं, हम बड़े हो जाते हैं तब बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं और तब बच्चे पक जाते हैं। आप एक बात बताइए, बांस का पौधा होता है ना, उसका लाठी बनाते हैं लोग, छड़ी बनाते हैं, बहुत से उसके फर्नीचर में भी लोग यूज करते हैं, एक से कुर्सियां बनाते हैं। आप बताइए, जब बांस कच्चा होता है तब उसको झुकाया जा सकता है ना, जब बांस पक गया तो उसको झुकाने का कोई उपाय नहीं, फिर वो टूट जाएगा। तो जब बच्चे ही रूप में आपका बालक है, शिशु रूप में है, वो कच्चा है, आप उसे जैसा चाहें उस रूप में ढाल सकते हैं। अगर आपने उस वक्त लापरवाही किया और वो बड़ा होकर के पका बांस हो गया, फिर आप चाहे जितना कोशिश करिए वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी छोटा है क्या करना, बाद में सिखा लेंगे, नहीं, छोटे में ही सिखाना है। और हमारी तो संस्कृति रही है, 2 वर्ष का बच्चा भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, शकुंतला पुत्र भरत, शेर के ऊपर सवार होकर के 2 वर्ष में शेर का दांत गिन रहा था। सोचिए, 2 वर्ष का बच्चा शेर का दांत गिनने का सामर्थ्य लेके पैदा हुआ। ये हमारी भारत की संस्कृति है, साधारण हम नहीं हैं। हम वीर वीरांगनाओं की भूमि में हमने जन्म लिया है, और भारत का कण कण वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, सती साध्वियों की भूमि है। वो अलग बात है कि आज हमने इतनी स्वार्थपरता में अपनी दिशा ही बदल ली है, जातिवाद ने, छुआछूत ने, संप्रदायवाद ने और
समाजवाद से अलग हट करके ये जो कुछ पूंजीवाद की धारा बही, उसने हमारे देश को खोखला बना दिया। इसकी समानता को बरकरार रखने का एक ही शर्त और एक ही उपाय है कि हमें गुरुओं की वाणी को फिर से समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को दिखाना पड़ेगा, धर्म का पथ चुनना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को पुनः अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा, महान संतों के वचनों से जोड़ना पड़ेगा। हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। आज बच्चों से कहीं कहीं मैं पूछता हूँ, अक्सर यहाँ वैसा संयोग नहीं मिला, बाहर अन्य प्रांतों में कई बार छोटे बच्चे आते हैं तो मैं पूछ बैठता हूँ, बोलो भगत सिंह जी को जानते हो? तो बच्चा इधर उधर ताकने लगता है, सिर खुजलाता है, नहीं जानते। तब आश्चर्य होता है, जो देश के लिए इतने कम उम्र में शहीद हो गए उसको ये नहीं जान रहा है। पूछता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? बाबा साहेब अम्बेडकर को जानते हो? वो सिर खुजलाता है, नहीं पता मुझे। गुरु रविदास को जानते हो? नहीं पता। कबीर साहब को जानते हो? नहीं पता। तो किसको जानते हो? तब वो किसी हीरो का नाम लेता है कि मैं उसको जानता हूं, क्योंकि बचपन से टीवी देख रहा है, किसी न किसी हीरो को देख रहा है। एक जगह मैं बिहार में था तो एक बच्चे से उसके पिता ने कुछ सिखाया होगा पहले, तो उस बच्चे से हमारे गुरुदेव ने पूछा कि बेटा क्या बनोगे? उस छोटे से बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा मैं सिंघम बनूंगा। तो मैं कहा ये क्या है? तो उसके पिता ने कहा कोई फिल्म रिलीज हुई है, वही देख रहा था और उसके बाद इसने कहा मैं सिंघम बनूंगा। गुरुजी ने सिर ठोक लिया, कहा कैसा पिता है तो, अपने बच्चे को हीरो और हीरोइन से परिचय करवा रहे हो। ये 5 साल का बच्चा सिंघम बनेगा कहता है। अरे मत कहो कि हम बुद्ध महावीर कबीर बनेंगे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनेंगे। कम से कम इतना ही शिक्षा दे देता अपने बेटे को कि हम IAS IPS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। कम से कम इतना तो सिखा देता। कम से कम नहीं कुछ तो समाज के लिए कुछ तो काम आता। तुम इंसानियत की शिक्षा नहीं दे पाए, तुम मानवता की शिक्षा नहीं दे पाए, कम से कम ये तो कह सकता था। पिता का सिर झुक गया, कहा अपने बच्चों को आप खुद बिगाड़ते हैं, आप उसके जीवन खुद राहु केतु का काम करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। जिस दिन माता पिता सुधर गए, बच्चे अपने आप भगत सिंह बनने लगेंगे। साधारण नहीं है भगत सिंह के माता पिता होना। अब कई जगह चाह तो होती है कि हमारा बेटा भी भगत सिंह बने, लेकिन अपना भगत सिंह जी के माता पिता जैसा नहीं बने हैं, अपना बने हुए हैं, आज के हिसाब से स्वार्थ में हैं। तो बेटा भगत सिंह कैसे बन जाएगा? अब पिता फिल्मी गाने पर डांस कर रहा है और सोच रहा है बेटा भगत सिंह बन जाए, और पिता नाच नौटंकी देख रहा है, सोचता है बेटा बुद्ध बन जाए, तो कैसे होगा? अगर बेटे में दिव्य संस्कार आप देखना चाहते हैं, बेटे को सही देखना चाहते हैं, तो आपको पहले तप में उतरना पड़ेगा। एक महिला अपने 2 वर्ष के बच्चे को लेके प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन के पास गई। उसने कहा श्रीमान आप बहुत बड़े आदमी हैं, प्रतिष्ठित हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मेरा बच्चा है, 2 साल का है, मैं इसकी शिक्षा दीक्षा कब शुरू करूँ? मैं इसको पढ़ाना कब शुरू करूँ? मैं इसकी शिक्षा कब से आरंभ करूँ? आइंस्टीन ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ, मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना? उसने कहा नहीं, मैं फिर पूछता हूँ तुम्हारी उम्र कितनी है? उससे लगा कि ये मेरी उम्र क्यों पूछ रहा है, मैं तो बच्चे के बारे में जानने आई हूं। तो आइंस्टीन ने कहा तो तुम जा सकती हो, अगर उम्र नहीं बता सकती। वो सोचती है बता देती हूं। उसने कहा मेरी उम्र 22 साल है। तो आइंस्टीन ने कहा फिर तुम पूरे 22 साल लेट आई हो। कहा मतलब? कहा जो शिक्षा, जो संस्कार, जो दीक्षा तुम इस 2 साल के बच्चे में डालना चाहती हो या इसकी पढ़ाई शुरू करवाना चाहती हो, वही संस्कार, वही दीक्षा, वही शिक्षा
तुम्हारे ही जीवन में उतर जाने चाहिए थे, तुम्हारे ही जीवन में वो संस्कार आ जाने चाहिए थे। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में वो संस्कार आ जाते, तुम्हें आज ये पूछना नहीं पड़ता कि हम अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा कब शुरू करें।